मंच पर आसीन मेरे मालिक गुरु भगवान एवं माँ जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। भाइयों, मैं ना किसी की बढ़ाई करता हूँ ना किसी की बुराई करता हूँ। मेरे लिए मेरे मालिक की निगाह में सब बराबर है। अभी ये बोल रहे थे लल्ला, क्या आपको लगता है कि ये कुछ याद करके आए थे? क्या आपको ये लगता है कि इन्होंने किसी धार्मिक ग्रंथ से कुछ बोला? और मैं गारंटी से कहता हूँ 90% लोगों की समझ में आई भी नहीं होगी। कारण पता है क्या है? सरल भाषा समझ में नहीं आती। सरल जो भाषा होती है उसमें बनावट नहीं होती। सरल जो भाषा होती है वो उस समय परमात्मा स्वयं बोलता है। तो हमको जीवन में जो संसार है उसका नियम है, सरलता कम पसंद है। हमें बनावटीपन, दिखावापन, प्रदर्शन, उसका आकर्षण ज़्यादा पसंद है। जितने मेरे मालिक के दास बोल रहे थे, सब गुरुदेव पर बोल रहे थे, सब गुरु की कृपा पर बोल रहे थे, गुरु की दया पर बोल रहे थे। देखिए, गुरु की कृपा, गुरु की दया, गुरु का अपनापन हमको तब महसूस होता है जब हम किसी भी इष्ट को धारण करते हैं। और बिना गुरुदेव के धारण करे हुए, धारण मतलब धरना। धरना कहाँ? सिर पे नहीं, गोदी में नहीं, कहाँ धरना? मन में। जब तक हम धारण नहीं करते तब तक हमारा गुजारा होता ही नहीं। ऐसा नहीं है कि ये बात मैं कह रहा हूँ। मानस में बाबा क्या बोलते हैं? गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। क्या मतलब? गुरुदेव को बिना धारण करे जीवन नहीं चलने का। और हम तो तुच्छ प्राणी हैं। भगवान शिव जो दुनिया को बनाते हैं, दुनिया को ही चलाते हैं, दुनिया को ही विलीन करते हैं दुनिया में, उनको भी आवश्यकता पड़ी गुरुदेव को धारण करने की। अब देखो, एक बात ये मैं अपने बुद्धि के अनुसार कहता हूं, गुरुदेव को धारण भी दो ढंग से हो सकता है। हम लोग गुरुदेव को धारण दो ढंग से करते हैं। अब मैं नहीं जानता कि आपने किस ढंग को अपना रखा है। एक ढंग होता है तन का और एक ढंग होता है मन का। तन से धारण करा है, आप आ रहे हैं गुरुदेव के सामने दंडवत प्रणाम कर रहे हो, गुरुदेव के चरण दबा रहे हो, यहां से हटे पता नहीं कौन गुरुदेव, कहाँ उनकी साप्ताहिकी, कहाँ उनका विश्वास,
कहाँ उनका समर्पण, सब समाप्त। अपने ही राग रंग में ये जीव लग गया। जिस तरह उदाहरण मैं आपको देता हूँ, हम सभी लोग शव यात्रा के पीछे जाते हैं। जब तक शव यात्रा के पीछे रहते हैं, शव की दाह क्रिया तक हम लोगों की मनोदशा, शरीर की नहीं, मनोदशा भिन्न होती है। वहां से जैसे जैसे हम लोग पीछे चलते हैं, हमारी मनोदशा, जीव की वही पुरानी अवस्था फिर वही उसी में परिवर्तित होता चला जाता है और परिवर्तित हो जाता है। और एक होता है मन से धारण करना। ये बहुत अलग बात है। जिन लोगों ने मेरे मालिक को मन से धारण कर रखा है, आप यकीन मानिए, वो हर समय हर पल गुरुदेव के सम्मुख हैं, हर समय हर पल गुरुदेव के आश्रम में हैं, हर समय हर पल गुरुदेव की पल पल पग पग पर उनके अनुभव महसूस कर रहे हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप गुरुदेव को धारण तन से करे हैं या मन से करे हैं। अब जिन लोगों ने तन से धारण करे हैं, उनकी अवस्थाएं कुछ और होती हैं, और जिन्होंने मन से धारण करे हैं, उनकी अवस्थाएं, उनके जीवन जीने का ढंग, उनके बात करने का ढंग, उनका व्यवहार, उनका बर्ताव, उनका आचरण, सब कुछ बदल जाता है। ये कमाल है, ये कृपा है गुरुदेव के मन से धारण करने की। अब देखो, जो मन से धारण करता है उन्हीं के लिए ही गुरु आदेश होता है। जो मन से धारण करता है उन्हीं के लिए ही गुरु आज्ञा होती है। अब यहां से बोला जाता है कि भाई, आप देखते हो कि मैंने कभी किसी के लिए बीड़ी पीने के लिए मना नहीं करा। मैंने कहा कि तुम बीड़ी मत पिया करो, पर मैं कहता हूं कि भाई मेरे मालिक मना करते थे, है ना। आप अगर मन से धारण करे हो गुरुदेव को, तो आप बीड़ी छोड़ सकते हैं। आप अगर तन से गुरुदेव को धारण करे हुए हो, तो मंडल आप आगे की जेब के बजाय पीछे की जेब में रख सकते हो, जिससे मुझे दिखाई ना दे, है ना। गुरुदेव की आज्ञा, गुरुदेव का आदेश उन लोगों के लिए ही सर्वोपरि होता है, मेरी बुद्धि के अनुसार, जो गुरुदेव को मन से धारण करते हैं। और आप यकीन मानिएगा, जीवन में तो उनके भी संकट आते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका जीवन सुख में गुजरता है। संकट उनके भी जीवन में उतने ही आते हैं जितने दूसरे के जीवन में आते हैं, पर उनके जीवन के संकट संवारने वाला कोई और होता है। जिस तरह मैं आपको एक बहुत छोटा सा मोटा सा उदाहरण देता हूं। कोई बालक है, बाल्य अवस्था में उसकी मां का स्वर्गवास हो जाए, बालक अपना जीवन ऐसे यापन करता है। वो देखता है, कहता है कि यार तूने बाल भी नहीं बाए, मुंह भी नहीं धोया, कपड़े भी नहीं बदले। आसपास वाले कहते हैं कि अगर माँ होती तो ध्यान रखती, माँ है ही नहीं। बालक छोटा है, माँ होती तो ध्यान रखती। अब ये हमारी माँ भी है, बाप भी है। किसके हैं माँ बाप? जिसने माना है।
है ना। और जिसने नहीं माना उनके लिए साधारण से व्यक्ति, है ना। जैसे और जीवात्मा है वैसे ये जीवात्मा है, और जिन्होंने माना है उनसे मालूम करिएगा उनके लिए ये क्या है। आप कल्पना नहीं कर सकते, उसके पास शब्द नहीं है ये कहने के लिए कि उसके लिए ये क्या है। वो अपनी वाणी से बोल नहीं सकता, वो कह नहीं पाएगा, आंखों से आंसू आ जाएंगे। क्या है उसके लिए ये वो लोग हैं जिन्होंने गुरुदेव को मन से धारण करा है। बीच में मैं कुछ और बात कहता हूं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों में से किसी ने तन से धारण करा है मेरे मालिक को, मन से ही धारण करा है। पर मुझे कभी कभी कहते हुए बड़ा कष्ट होता है कि ये शब्द, ये बात मेरे कहने की बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों को खुद सोचना चाहिए। इतना दिन, मैं तो खैर इस योग्य नहीं हूं, आप लोगों का इतना जीवन मेरे मालिक के साथ, मेरे दाता के साथ गुजारने के बाद भी आपके अंदर, मैं कहूंगा, लेश मात्र भी परिवर्तन नहीं हुआ। मैं बीच बीच में कहता हूं, मैं अपनी बुराई अपने मुंह से करता हूं। जो लोग मेरे जीवन से जुड़े हुए हैं, मुझको बहुत पहले से जानते हैं, वो जानते हैं कि मेरे मालिक ने मेरा जीवन जीने का ढंग कैसा था और कैसा कर दिया। कैसा था और कैसा कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि मैंने उनको मन से धारण करा है। आपने कभी ये देखा होगा, सोचा होगा, सुना होगा, आप सभी लोग बोलते हैं, देखो ये मेरी आस्था है, मेरी श्रद्धा है, मेरा विश्वास है, ये ना मैं किसी पर थोपता हूं, ये मेरी अपनी निजी अपनी राय है। मैं कभी ये कहता ही नहीं अपने मुंह से कि मेरा मालिक ब्रह्मलीन हो गया। मैं जब भी बोलना आरंभ करता हूं मैं कहता हूं, मालिक आपके चरणों में मेरा शत शत नमन। चरण किसके होते हैं? चरण कब होते हैं? जब शरीर पंच तत्व का होता है। अब जब पंच तत्व का शरीर नहीं रहेगा तो कहा जाएगा ब्रह्मलीन हो गए। पर आपके लिए हैं, मेरे लिए नहीं। मेरे तो पग पग पर मेरे साथ रहते हैं, और मेरे साथ बहुत विषम परिस्थितियां आती हैं। आपको लगता होगा कि मेरे कंधों पर मेरे परिवार का बोझ तो है ही, पर मेरे बाप ने अपने बहुत सारे बच्चों का भार भी मेरे कंधों पर डाल दिया। तो अब जिम्मेदारियां भी ज्यादा हैं, तो कष्ट भी ज्यादा हैं, परेशानियां भी ज्यादा हैं, सुख भी ज्यादा है, दुख भी ज्यादा है। पर जब वो मेरे साथ हैं तो क्या मुझे किसी चीज का कोई डर है? मैं कहता हूं इससे चौगुना आ जाए। देने वाला जब वो है, पकड़ने वाला भी तो वही है। एक हाथ से दे रहा है, एक हाथ से ले रहा है। ये उन्हीं लोगों के साथ है जो मन से धारण करते हैं। अभी आज मैं वहां बैठा था, देखो बीच में मैं बोलना कुछ और चाह रहा था, पर मेरे दिमाग में कुछ और बात आ गया। हम लोग इतने वयोवृद्ध हैं, जहां भोजन बन रहा है हम इतने मूर्ख हैं, वहीं खाना खा रहे हैं, वहीं पानी पी रहे हैं और वहीं कुल्ला कर रहे हैं।
कोई कह देगा कि हम लोग सत्संगी हैं, सत्य का संग कर रखा है। अरे अन्न में परमात्मा निवास करता है, वहीं उसी को खा रहे हो, वहीं कुल्ला कर रहे हो, ये दिखाई नहीं देता। अगर कोई आदमी मना करता है, जो सेवक वहां सेवा कर रहे हैं वो अपने आप मना कर रहे हैं क्या? जब उनके द्वारा आदेशित होता है तभी तो वो मना करते हैं। और ये बात वो करते हैं जिनकी अवस्था 60 साल से ऊपर है। और जो मेरे मालिक के साथ 25-25, 30-30, 40-40 साल जिन्होंने जीवन गुजार दिया, अब ये आप बताओ, सोचो समझो, उन्होंने तन से गुरुदेव को माना या मन से माना? आपको एहसास नहीं हो रहा कि वो भोजन बन रहा है या प्रसाद बन रहा है? क्या बन रहा है? या भोजन बन रहा है? अगर प्रसाद बन रहा है तो प्रसाद में थूकने की छींक आनी चाहिए। अब मैं कैसे मानूं कि आपने गुरुदेव को मन से धारण करा है? उनके लिए क्या गुरु आज्ञा, उनके लिए क्या आदेश? क्या ये बात मुझे बोलनी उचित लग रही है? हम लोगों में इतना ज्ञान नहीं है। टंकी बहुत हैं, टंकी बार बहुत सारी लग रही हैं, पर ये ध्यान रखा जाए। तो मैं गुरुदेव के आदेश की, गुरु आज्ञा की बात कर रहा था। एक मेरे मालिक का मैं भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ रहा था, भक्तमाला। वहां से मुझे एक पुस्तक हाथ आ गई। एक्चुअली एक कमरा है, उसकी सफाई करने का हाथ आ गया, काम हाथ में। अब वहां मेरे मालिक की मुझे पुस्तक हाथ आ गई, मैं खोल के पढ़ने लगा, ठा के यहाँ से ले गया दुकान, वहां पढ़ने लगा। वहां मुझे एक प्रसंग हाथ आया, बहुत सुंदर। मैंने कहा कि वो इन्हीं बातों पर निर्भर है, गुरु आज्ञा, गुरु आदेश। सत्य घटना है जयपुर की। जयपुर में एक व्यक्ति हुए, उनका नाम रहा घाटम दास। व्यवसाय उनका चोरी करना, जो भी मिलता उसको लूटना, जो भी मिलता उसकी जेब काटना। यही पेशा, यही व्यवसाय, इसी से जीवन यापन चल रहा था। जीवन गुजर रहा था। बालक बड़े हुए उनके, उन्होंने अपने बच्चों को भी अपना जो पैतृक व्यवसाय है उसमें उतारना शुरू कर दिया। जैसे हम लोग अगर गुरुदेव से जुड़े हुए हैं मन से, तो हम अपने बच्चों से कहेंगे कि परमात्मा का चिंतन होना है, सुबह शाम ध्यान में बैठना है। नहीं जा पा रहा गुरु दरबार, कोई बात नहीं, पर गुरुदेव के सुबह शाम चिंतन में बैठना है। आधा घंटा ना 15 मिनट, 15 मिनट ना 10 मिनट, 10 मिनट ना 5 मिनट, 5 मिनट ना 1 मिनट से झुका दे, गुरुदेव बुद्धि बदल देंगे। झुका जरूर दे। ये संस्कार दिए जा रहे हैं क्योंकि हमारा पैतृक काम है। तो उसका भी वही पैतृक काम, चोरी करना। अपने बच्चों को भी चोरी की लाइन में उतारना शुरू कर दिया, ये हुनर देना शुरू कर दिया। एक दिन रात में चोरी कर रहा था, 2-3 बज रहे होंगे रात के। जिस रास्ते में वो लूटपाट मचा रहा था, उस रास्ते में अचानक किसी व्यक्ति की बजाय एक संत गुजर रहे थे। उसने रोक लिया। हाँ भाई, जो दे जा।
संत बोले भाई हमारे पास क्या है, हमारे पास तो आशीर्वाद के अलावा कुछ है ही नहीं। तो बोला कि महाराज बिना दिए तो मैं छोड़ ना करें। कारण ये है कि ये तो मेरा संकल्प है कि मैं तो, व्यवसाय है मेरा, मैं तो लूंगा जरूर। तो संत बोले देख भाई ऐसा है, हमारे पास तो आशीर्वाद है, आशीर्वाद हम तुझे दे देंगे, पर आशीर्वाद भी एक शर्त पे देंगे, तुझे हमारी एक बात माननी पड़ेगी। तो बोला देखो ऐसा है कि मैं यहाँ तुम्हारी बात मानने के लिए नहीं खड़ा हुआ, मैं अपनी बात मनवाने के लिए खड़ा हुआ हूं। बोले कि आप मेरी बात मान लो, फिर मैं आपकी बात मान लूंगा। संत बोले तेरी बात क्या है। बोले कि पहले बात तो मेरी ये है कि आपके पास जो हो निकाल दो। बोले अगर तुम्हारे पास नहीं है, केवल आशीर्वाद है, तो आप ऐसा आशीर्वाद दो कि जिन जिन को मैं लूटूं उनके पास पैसा ही पैसा हो जाए। अब संत बोले कि भाई ये तो तू गड़बड़ करवा रहा है, तेरे लिए भला करने की बजाय दूसरे का बुरा करूं, ये तो मेरे से नहीं होगा। बोले भाई मैं ये कर सकता हूं कि मैं कहूंगा परमात्मा उसके पास भी कुछ ना हो, नहीं होना का तू भी खाली लूटपाट बंद कर। बोले ये कैसे हो जाएगा, अरे वो तो मेरे यजमान है, मैं तो उनका ही दिया हुआ खाता हूं, मैं तो उनके लिए परमात्मा से वंदन करता हूं, नमन करता हूं कि परमात्मा मेरे यजमानों के पास खूब पैसा हो जिससे मैं खूब लूटूं, और तुम कह रहे हो बात उल्टी। बोले ठीक है चल, मैं तेरे यजमानों के पास अपार धन संपदा कर दूंगा, पर तुझे अब मेरी बात एक माननी पड़ेगी। बोले क्या। बोले बात मेरी ये है कि तुझे चोरी छोड़नी पड़ेगी। बोले महाराज ये क्या बात करी, उधर दे रहे हो, मेरी जेब खाली कर रहे हो, ये तो मेरा व्यवसाय है। भाई आप मुझे मेरे व्यवसाय से कैसे वंचित कर रहे हैं, और गुरुदेव ये तो मेरे नस नस में, खून खून में समाहित है। कारण यह है कि मैंने जब से जन्म लिया है यही सीखा है चोरी, और इसी से पेट का पालन करा है, और मेरा जो घर चल रहा है वो भी इससे ही चल रहा है, और मेरे बालक जो हैं वो भी यही काम पे लगा रहा हूं मैं। और हद तो ये है कि हम अपने घर रोटी भी मांग के नहीं खाते, चोरी कर करके खाते हैं। बोले कि महाराज ये तो संभव नहीं है कि मैं चोरी छोड़ूं। संत बोले चल ठीक है, देखो गुरुदेव की कृपा कब किस पर हो जाए ये कुछ नहीं पता, और उसका ये भी जरूरी नहीं है कि कोई कितना नया भक्त है, कितना पुराना भक्त है। नया और पुराना हमारी दृष्टि है, हमारे देखने का स्तर है, पर गुरुदेव के देखने का स्तर नया या पुराना है ही नहीं, क्योंकि गुरुदेव के दरबार में वही आएगा जो उनका होगा, जो उनका होगा। हाँ वो देर से आ रहा है इसलिए क्योंकि वो ठोकर खाता खाता परेशान है। गुरुदेव ने कहा है चल अब बहुत हो गया, जहां आँख खुली वहीं सवेरा समझ। तो संत बोले कि भाई एक काम कर, ठीक है तेरे भक्तों के पास पैसा भी बहुत होगा, और चल तू चोरी भी नहीं छोड़ने का, तेरा व्यवसाय है, तेरे बच्चे कैसे पलेंगे, मेरी बात मान, चोरी भी कर, पर तुझे मेरी चार जो शर्त हैं वो मानने पड़ेंगी। बोले क्या महाराज। बोले ऐसी बताना जिससे धर्म संकट में ना आऊं, क्योंकि मैं आपको गुरुदेव कह रहा हूं, ना मैं हाँ मैं बेटी जरा, ना मैं हाँ कह सकूं और ना मैं ना कह सकूं, ऐसी कोई बात कह मत देना। बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं। बोले ठीक है आदेश। अब उसने आदेश कहा। गुरुदेव बोले पहली बात तो ये है कि तुझे कभी झूठ नहीं बोलना। बोले ठीक गुरुदेव।
बोले दूसरा ये है कि कोई भी संत जन आए, तुझे मिले, तो उनका स्वागत तू यही समझ के करना कि गुरुदेव आए हैं, और उनको नमन करना, उनकी जितनी सेवा कर सके उतनी करना। ठीक गुरुदेव। बोले तीसरा ये है कि जहां भी तुझे कोई मंदिर वगैरह हो, कोई भगवान का शिवालय वगैरह हो, तो चोरी करके अगर भाग भी रहा है तो तुझे वहां रुकना है, और रुकने के बाद उनको नमन करना है, तभी आगे चलना है, चाहे तेरे पीछे पुलिस ही क्यों ना पड़ी हो, राजा के सैनिक ही क्यों ना पड़े हो। ठीक गुरुदेव। बोले तुझे ये काम अवश्य करना है। ठीक है, जैसी गुरु आदेश। बोले उसके बाद तो खूब चोरी कर। अब देखो संत कहाँ तक की सोच रहा है और हम कहाँ तक का विचार कर रहे हैं। गुरुदेव अपने राह चले गए, जीवन बढ़िया चलता रहा। एक शर्त गुरुदेव ने ये रखी कि भाई जो भी तुम कमाओ उसको गुरुदेव को भोग लगाओ, गुरुदेव को समर्पित करो, बिना समर्पित करे मत खाना। दूषित अन्न अगर आ जाएगा, गुरुदेव को समर्पित कर दोगे तो सारा वो शुद्ध बन जाएगा, उसके दोष अवगुण सब समाप्त हो जाएंगे। ठीक, बात मान ली। जीवन चलता रहा। अब जब से गुरुदेव की बात मानी तब से घाटम जी का कारोबार बहुत अधिक बढ़ गया। अब उसे ऐसा लगा कि यार गुरुदेव की बात मानने के बाद, आदेश देने के बाद मेरा तो व्यवसाय इतना बढ़ गया कि जिसका हद नहीं, मेरा तो नाम हो गया। चोरों के भी तो नाम होते हैं ना। पर बोले कि जो उन्होंने गुरुदेव ने बताया तो वो काम चारों करता हूं। जो भी धन कमाए, कमाने के बाद गुरुदेव को छान मारा कहाँ रहते हैं, गुरुदेव पर ला के गुरुदेव इतना कमाया है, इसमें से ये आपका अंश हुआ। बोले ठीक है, तू अपना आप तो मर रहा है, मुझे भी मार रहा है, पाप का अंश खिला के। ठीक है, कोई बात नहीं, तेरे लिए ये भी स्वीकार है। और चलता रहा चलता रहा, सब काम बढ़िया हो गया। पर अचानक ऐसा हुआ गुरुदेव दे कि एक दिन घाटम ने देखा कि तीन चार साधु सन्यासी आ रहे, भागे भागे पकड़ लिया, चरण वंदना करा, कहा कि गुरुदेव आपको घर चलना पड़ेगा। सन्यासी बोले भाई कि हम अपने गंतव्य पे जाने दे। बोले नहीं नहीं, ज्यादा याचना करी। घर पहुंच गया, पत्नी से कहा कि जल्दी से 4 के लिए भोजन और बना। पत्नी बोली कि आज चोरी करके नहीं लाए, घर में कुछ नहीं है, हमारे खाने के लिए भी नहीं है, तो भी और पकड़ लाए 4 को। ये अधिकतर घरों में होता है। कुछ भी है तो पत्नी बोली पास का घर है, अभी अनाज आया है, चोरी कर लाओ, बना दूंगी, खिलवा दूंगी। ऐसे ही करा, चुपके से गया, पास के घर में से चोरी करी, आटा वाटा ले आया, साधु संतों को बनाया, खिलवाया, सेवा करी, चल दिया। संतों को जाने के बाद सोचने लगा कि गुरुदेव ने कहा था कि सेवा करना, संतों की सेवा तो मैंने करी है,
क्योंकि अन्न नहीं था, चोरी से करी है। और बरसात, बारिश अभी होकर गई है, मेरे पैरों के निशान वहाँ बन गए होंगे और वो मुझे पकड़ लेगा, जिसके यहाँ चोरी करी है, और पकड़ा जाऊंगा। फिर मन में विचार आया कि आदेश किसका था? गुरुदेव का। कौन बचाएगा? गुरुदेव। मैं क्यों सोचूं? अब देखने वाले, मैं तो कर गुजरा, देखने वाले देखेंगे, गुरुदेव देखेंगे। सो गया। कहते हैं बारिश आई, सारे वो धुल गए। अब ये धुलने के बाद उसका विश्वास और अड़िग हो गया। आहा, गुरुदेव के आदेश पर सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मेरी इच्छाओं के अनुसार चल रहा है, बढ़िया जीवन यापन होता रहा। वृद्ध अवस्था के समीप पहुंच गया। मन में विचार आया कि यार अब पे एक आध कोई ऐसी चोरी कर ली जाए मोटी, तो जिससे मैं अपने जीवन का ये सब छोड़ दूंगा, बहुत हो जाएगा। प्लान बनाता रहा कि कहाँ चोरी करे जाए। फिर याद आया कि काम करो, इस नगर का जो राजा है उसके यहाँ एक घोड़ा है, सफेद कलर का घोड़ा, बहुत बढ़िया है। क्यों ना उसकी चोरी कर ली जाए और बेच देंगे। बेच के बहुत धन इकट्ठा हो जाएगा, जीवन यापन करते रहेंगे। फिर सारा कारोबार औलाद को छोड़ देंगे, हम फ्री। बात तय हो गई, संकल्प कर लिया। रात के नंबर में घोड़ा चोरी करने के इरादे से घुसा। द्वार पे सैनिकों ने रोका, कौन है भाई, कहाँ जा रहा? मन में बात आई कि गुरुदेव ने बोला है कि झूठ नहीं बोलना, और सच बोलता हूं तो गुरुदेव का आदेश की अवहेलना होती है, और झूठ बोलता हूं तो आदेश की अवहेलना, और सच बोलता हूं तो यहां मारा जाऊंगा। फिर वही मन में बात आई कि पकड़ा मैं क्यों जाऊंगा, गुरुदेव पकड़े जाएंगे। मैं तो गुरुदेव के आदेश का पालन कर रहा हूं। द्वारपाल से कहा कि मैं घाटम और चोरी करने जा रहे हैं। द्वारपाल ने सोचा कि भाई कोई राजा का गुप्तचर है, इसे रोक दिया, हम जान नहीं पाए, पहचान नहीं पाए, और इसे गुस्से में आकर ऐसा बोल रहा है। वरना कौन बोल देगा कि मैं चोरी करने जा रहा हूँ और राजा के महल में जा रहा हूँ, और खुलेआम कह रहा है, अकेला। बोले जाओ भैया, हमारी गलती माफ़ करो, हमने तुमसे गलत पूछ लिया और हमें क्षमा करो, तुम जाओ, अंदर जाओ। अंदर गया, राजा के अस्तबल में सफ़ेद घोड़ा खोला, उस पर बैठा। फिर उधर को पास हुआ, द्वारपाल ने रोका। हाँ, कहाँ, क्या करा? उन्हें चोरी, घोड़ा चोरी करके जा रहे हैं, क्या करोगे? बेच दूंगा, पैसे मिलेंगे, अपने जीवन यापन करूंगा। द्वारपाल हाथ जोड़े खड़े हो गए, भैया तुम अभी इतने गुस्से में हो, अभी वो गुस्सा उतरा नहीं, हमसे क्षमा करो, हमें, हम तुम्हें पहचान नहीं पाए, तुम जाओ भैया, जाओ, जहाँ जाना हो जाओ। रात हो गई, सुबह हुई, सारे राजकाज होने लगा। राजा ने कहा कि भाई शिकार पर जाने का मन है, घोड़ा मंगवाओ। अब वहाँ अस्तबल में देखा, घोड़ा नहीं। अरे राजा का घोड़ा कहाँ चला गया? तलाश करवाई तो तू यहाँ बैठ, तलाश करवाई, पता लगा, द्वारपाल तक खबर पहुंची। फिर महल में चोरी हो गई, नहीं बैठ जा। महल में चोरी हो गई। क्या चोरी हुआ? घोड़ा चोरी हो गया राजा का। अरे घोड़ा तो वो ले गया,
आपका गुप्तचर। राजा बोले गुप्तचर मूर्खो, गुप्तचर से क्या मतलब? ऐसा गुप्तचर को रात में आएगा क्या? मैंने कोई गुप्तचर गुप्तचर नहीं रखा, पकड़ो तलाश करो। इधर वो घोड़े पे बैठकर भागा चला जा रहा, उसके दिमाग में यही प्लान हो रहा कि बेच दूंगा, बहुत धन होगा, ये होगा वो होगा। उधर राजा के सैनिक उसका पीछा करते चले आ रहे। कहते हैं रास्ते में एक मंदिर पड़ा, वहीं उसने घोड़ा बांधा, भगवान राम का मंदिर रहा होगा। प्रातः का समय था, आरती वगैरह कुछ हो रही होगी, संत जन थे। अंदर जाने के बाद सबको नमन करा, चरण वंदन करा, आरती करी, भगवान के सामने दंडवत प्रणाम करा। मन में यही विचार कि कहीं सैनिक ना आ जाएं, क्योंकि खलबली तो हो गई होगी, राजा का चोरी हो गया घोड़ा। जल्दी जल्दी बाहर आया तो देखा राजा के सैनिक घोड़े के पास आ गए। घोड़े को देख रहे कि भाई क्या है कैसे। अब सब कुछ वही, घोड़े का रंग सफेद की जगह काला हो गया। अब राजा के सैनिक बोले कि भाई घोड़ा तो यही है, पर ये सफेद से काला कैसे हो गया? वो बोला जी घोड़ा तुम्हारा है? बोले हाँ जी मेरा है, मैं चोरी करके लाया। किसका? राजा का। तो बोले राजा का घोड़ा तो सफेद था, ये काला कैसे हो गया? बोले ये मुझे नहीं पता, मैं तो यहाँ ला कर बांधा, जो चोरी करके लाया वो परमात्मा को समर्पित कर दिया। अब ये भी हो सकता है कि परमात्मा को इसका रंग ना पसंद आया हो, उन्होंने बदला हो। कैसे बदला ये मैं नहीं जानता, बहरहाल ये है कि ये घोड़ा मैंने चोरी करा राजा का। बोले सफेद रंग का था, काला कैसे हो गया? चलो पकड़ के राजा के दरबार में ले चलो। राजा के पास लाए। राजा बोले घोड़ा तो मेरे लग रहा। बोले महाराज ये घोड़ा आपका ही है, मैंने ही चोरी करा, मैं ही आया था। बोले फिर रंग कैसे बदल गया? रंग तो काला नहीं सफेद था। बोले कि ये भगवान को पता होगा कि शायद उन्हें इसका कलर ना पसंद आया हो, उन्होंने बदल दिया। मैंने तो परमात्मा को समर्पित कर दिया कि तेरा हिस्सा ये निकाल ले। अब मैं तो अपना हिस्सा लेने के लिए आया था, अब ये मुझे नहीं पता क्या हुआ। राजा बोला कि मुझे ध्यान है कि घोड़े के यहाँ होठ गर्दन के नीचे काला एक मस्सा टाइप का है, अगर वो है तो मेरा है। कहते हैं राजा ने देखा तो वो ऐसे ही था। राजा बोला देखो ऐसा है कि तुमने अपने गुरुदेव के कहने के अनुसार कई बार अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। एक बार भी ये नहीं सोचा कि मेरे जीवन का क्या होगा। उसने कहा कि मेरे जीवन का क्या होगा, मैं तो गुरुदेव के आदेश का पालन कर रहा हूं और उनके आदेश का पालन करा। बोले कि इतना भरोसा? बोले भरोसा ना होता तो मैं तुम्हारे सैनिकों से ही क्यों कहता कि चोरी करने जा रहा हूं और घाटम मेरा नाम। कहते हैं राजा ने चरण पकड़ लिए और कहा कि तुम्हारे गुरुदेव तुम रखो, पर आज से तुम मेरे गुरुदेव हो। जिसने अपनी गुरुदेव के नाम पर, गुरुदेव के आदेश पर, गुरुदेव के आज्ञा पर अपना जीवन बार बार दांव पर लगाने के बाद भी उसका जीवन बच रहा है, तो तुम्हारे गुरुदेव इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, जिनकी पहुंच भगवान राम तक है, जिन्होंने इसका रंग बदल दिया। इस सामान्य बात है ही नहीं।
बोले आपके गुरुदेव आपको मुबारक आप रखो, पर आज से आप मेरे गुरुदेव हैं और आप चोरी छोड़ो, आज से आप राजगुरु हो इसी दरबार में। तो ये गुरु आज्ञा, गुरु आदेश जो मैं बोल रहा था, उन्हीं के लिए ही है जिन लोगों ने अपने गुरुदेव को तन से नहीं मन से धारण करा। अब ये हम लोगों के सोच पर, हम अपना आकलन अपने आप ही करेंगे। हमने अपने मालिक को मन से अपना माना है या तन से अपना माना है। और आप सोच के देखिएगा, मेरा मालिक आपसे क्या मांगता है? क्या कभी आपका ये मांगा शरीर पंच तत्व का? कुछ नहीं, आपसे आपका मन मांगता है। वो आपसे कहता है कि बल्कि आपका अगर तन खराब होता है तब आप गुरुदेव से उसकी स्वस्थ होने की कामना करते हैं। तो गुरुदेव आपसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारा मन चाहिए, और मन उसी का ही चाहिए। मन वही दे सकता है जिसने अपने गुरुदेव को मन से धारण करा होगा, और जिसने इस पंचभूत के शरीर से तन से धारण करा होगा वो तो हाँ गुरुजी तुम्हारा ही है, सब कुछ तुम्हारा है। मुझे याद है बहुत अच्छा, बिल्कुल सत्य घटना बता रहा हूँ। काफी पहले की बात है, मेरे मालिक यहाँ बैठते थे, यहाँ तखत पर बैठते थे, मैं नीचे बैठता था। एक मेरे मालिक का भक्त आके बोला, आप लोग इधर मुंह करके बैठते थे, तो लोग यहाँ, वो बोला गुरुदेव मैं ग्राम प्रधान का इलेक्शन है, खड़ा हो रहा हूँ, कामना मेरी यही है कि मैं कामयाब हो जाऊं। बोले हो जाएगा, वो ऐसे ही बोलते थे। बोले अगर हो गया तो समझ लो कि आधा तुम्हारा। तो बोले ठीक है जा। मैं नाम नहीं बताना है क्योंकि मैं भी उसे बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, वही मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानता है, और ये मेरे मालिक की रहम करम है, दया है कि वो कामयाब हो गया। उस दिन के बाद वो 5-6 साल तक मैंने भी बार बार उनसे मालूम करा कि वो ग्राम प्रधान हो गया। तो बोले हो गया, हो जाने दे, अब मेरे लिए थोड़ी हुआ बेटे, वो दिखाने के दांत थे। मैंने भी उसमें मजाक में कह दिया ठीक है तू देगा आधा, मैं ले लूंगा। वो देने के लिए नहीं कहा उसने ये बात मन से कही ही नहीं। काहे से कही? तन से। अगर वो मन से कहता तो उसे ये शब्द बोलने की आवश्यकता नहीं होती। मन से उस अवस्था को कहा जाता है समर्पण। अब फिर वो दोबारा आने लगा, उसका गुरु दरबार है, उसके मालिक हैं, उनका बाप बालक से मजाक करता है, बालक बाप से मजाक करता है, ये तो चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर मैं कह रहा हूं कि वो तन से और मन से हम लोगों को अपने जीवन में, सत्संग का अर्थ यही नहीं है। देखो मैं बार बार कहता हूं, ये मेरा अपना अनुभव है, अगर हमारा व्यवहार नहीं बदल पा रहा है, मैं कहता हूं आप सत्संग में बैठते हैं, आपसे ध्यान नहीं लगता है, आपसे प्रार्थना याद नहीं है, आपसे बैठा नहीं जाता है, आपको नींद आती है, सब कुछ बहुत आगे की बात है। सबसे पहली बात है आपका व्यवहार, आपका आचरण, आपके चलने का तरीका, आपके देखने का तरीका, आपके बोलने का तरीका, अगर वो नहीं बदल पाता है, सत्संग में ध्यान लगना, प्रार्थना याद होना तो बहुत आगे की बात है। आप जब एडमिशन लोगे, प्ले ग्रुप में लोगे, नर्सरी में लोगे, जब आप नर्सरी में ही नहीं पहुंच पा रहे हो तो
बीएससी एमएससी तो तुम्हें शब्द भी याद नहीं होने चाहिए। बात करना, बात सोचना मूर्खतापूर्ण बात है। हम लोगों को अपने व्यवहार में बदलाव लाना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हर जगह की एक मर्यादा होती है। यहाँ आश्रम में हर काम एक मर्यादा के अनुसार होता है। आप सोचिएगा, क्या आप अपने घर में इस तरह का ही काम करते हैं? जहाँ आपकी किचन होती है, जहाँ खाना बनता है, वहीं कभी थूकते हैं? यहाँ ऐसी क्या बात है? वहाँ भोजन बनता है, यहाँ प्रसाद बनता है। फिर आप लोग 70 बार अपने माथे से लगाते हैं। आप अपने आप को धन्य भागी समझते हैं कि परमात्मा तेरे धन्यवाद, प्रसाद तो मिला खाने को। आप लेके जाते हैं, बड़े सम्मान के साथ उसे अपने घर में रखते हैं। आपके कहीं बीमारी होती है, आपको परेशानी होती है, मैं आपसे कहता हूँ ये प्रसाद नहीं, अब ये औषधि है। औषधि की तरीके से खाना आप सेवन करते हैं, आपको फायदा होता है। तो ये उसकी मायने कुछ और हैं। और देखो, आप मन से अगर जुड़ जाएंगे तो इस तरह का गड़बड़ नहीं हो पाएगी। तन से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इस तरह की गड़बड़ हो रही है। तो मेरा आपसे यही बार बार विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है, कहो आदेश है, मन से जुड़ने का प्रयास करिएगा। और आप एक बात मैं बार बार कहता हूं, मन से जुड़िएगा। परमात्मा मेरा मालिक आपका अहित नहीं होने देने का, ये आप दृढ़ विश्वास रखिएगा। अभी आज ही एक मेरे मालिक के दास से मेरी बात हो रही थी। वो किसी और के बारे में जानकारी कर रहे थे, तो मैंने उनसे बताया कि अब उनके व्यवहार में बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहा है। अभी 3-4-5 महीने से एकदम बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया। पहले उनकी बुद्धि चलायमान थी, अब स्थिर हो रही है। अब ये बदलाव है, ये मेरे मालिक का कमाल है। कब नजर पड़ गई, ये आपका सौभाग्य है। टीचर है, क्लास को ले रहा है, पूरा साल निकल गया, एक बच्चा मूर्ख है, उस पर ध्यान ही नहीं दिया, और बिल्कुल एंड में एग्जाम पीरियड के आसपास ध्यान दिया, अरे तू रह गया यार, तुझे तो पास करवाना है, नकल करवा के ही पास करवा दिया। तो ये गुरुदेव की निगाह कब हो जाए, ये अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए। ये गुरुदेव का संकल्प आपके साथ लगा रहता है। और मैं कहूँगा, संकल्प को तो कम समझ पाएंगे, मैं कहूँगा कि आपकी लाज, गुरुदेव की लाज एक साथ लगी रहती है। वो ये सोचते हैं कि अगर इसकी लाज लूटी तो मेरी लूटेगी। कभी आपने देखा कि मैं कहता हूँ कि भाई तुम परवा मत कर, गुरुदेव एग्जाम देने जाएंगे, अबे तू फेल नहीं, वो फेल होंगे, हैं? मैं बार बार कहता हूँ, क्यों कहता हूँ? आपका नहीं है, मन से जुड़ाओ, पर मेरे मालिक का मेरे से है। मेरा कर या मत कर, ये तेरा बालक है, इसका कर, है? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, गुरुदेव कभी किसी का अहित नहीं करते, हर पल आपके संग साथ रहते हैं। उसके लिए और अच्छा सुंदर आपको मिले, सुंदर आपको अनुभव हो, वो तभी होंगे जब आप अपने इष्ट से मन से जुड़ेंगे। मन से जुड़ के देखिएगा, कितना भी घोर संकट आ जाए, ऐसा संकट तो नहीं आ सकता जैसे उसकी जान पर आया। ऐसे आएगा तो आप एकदम विचलित हो जाएंगे, है ना। यहाँ तो ये है कि थोड़ा सा अगर परेशानी होती है, आप ताज्जुब करेंगे। मेरे मालिक के बहुत से दास ऐसे हैं, एक मेरी बहन है, वो कहीं कहीं गुरुजी घर खाली पड़ा, मैं कहता हूँ ठीक है तू जा, गुरुजी का पहरा लग रहा। तो आप यकीन मानो कि क्या गुरुजी का पहरा लग नहीं रहा? उनकी आंखें अनंत हैं,
उनके नेत्र अनंत हैं, उनके हाथ अनंत हैं। वो आपके साथ भी जा रहे हैं, आपके घर की देखभाल भी कर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ आपने उन पर छोड़ दिया। द्रौपदी की लाज कब बची थी और कब तक नहीं बची थी? जब तक उसने अपने मुंह में पल्लू दबाए रखा। भगवान ने क्या कहा? ले अभी और अपना प्रयास कर। जिस दिन तेरा समर्पण हो जाएगा, जिस समय तेरा समर्पण हो जाएगा, तेरे समर्पण में देर होगी, मेरे आने में देर नहीं होगी। हमारे काम नहीं हो पाते हैं, हम लोग मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से परेशान रहते हैं, क्योंकि हमारा समर्पण नहीं होता है। और जिस दिन हम देख लेते हैं कि सारे साधन फेल हो गए और उस दिन परमात्मा के सामने रोते हैं ना, तो आप यकीन मानिए कोई ना कोई परमात्मा ऐसे रास्ते खोलता है, सब सिस्टमैटिक होता रहता है। भगवान कृष्ण ने कब लाज बचाई? जब उसने कहा हो गया, अब मेरे बस की कुछ नहीं, अब तुम्हारे बस की, है ना। कभी हमने कहा ऐसे कि गुरुदेव सब आप पे छोड़ दिया, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने? ये सोचने के लिए, ये करने के लिए मैं कहूँगा बहुत बड़ा दिल चाहिए। केवट ने भगवान राम के नाव में बैठने के बाद क्या कहा था? केवट का पूरा जीवन नदी में ही बीत गया। उसे पता था कि अगर नाव भंवर में फंस गई तो जीवन नहीं बच सकता। नाव की तो बात छोड़ो, उसके बाद भी उसने छोड़ दिया कि ले भाई, अब मरूंगा तो तुम्हारे साथ मरूंगा, अगर तुम्हें मरना होगा तो मर जाऊंगा और बचाना होगा तो बच जाऊंगा। ये क्या है? ये समर्पण है। ये करने के लिए, ये सोचने के लिए हम इतने बड़े तो खैर हमारी मनोदशा, हमारी आध्यात्मिक अवस्था इतनी उच्च कोटि की तो नहीं है, पर उससे बहुत निम्न कोटि की भी है, तो विश्वास तो हो ही सकता है। और कहीं अगर विश्वास करके देखेगा, परमात्मा को आजमा के देखेगा। जैसे बहुत से मेरे मालिक से ये शर्त लगा देते हैं कि ये होगा तो मैं गुरु मानूंगा। जब वो ऐसी दांव पे गुरुदेव की इज्जत लगा देते हैं तो गुरुदेव वो काम तो करते हैं, पर उसके बाद उससे चौगुना काम ले लें। ले लेंगे, नहीं ले लेंगे? आपका लड़का अगर आपसे कहेगा ये काम करना पड़ेगा, तुम्हें उसके बाद चाहे जो करवा लियो, तुम ना चाहते हुए काम तो करोगे, फिर कहोगे ठीक है चल, तो तू करवा ले मुझसे काम यो, पर आगे वो तुझे मैं ठीक कर दूंगा, है ना। तो वही मेरा है आपसे कहना, निवेदन है, प्रार्थना है, आदेश है। गुरुदेव आपसे मिलने के लिए, आपका हाथ पकड़ने के लिए तत्पर हैं आपसे ज़्यादा, पर दुर्भाग्य ये है कि हम जो ये हाथ है ये पकड़वाना चाह रहे हैं, ये वो पकड़ना ही नहीं चाह रहे हैं। जिस चीज़ की वो चिकित्सा करना चाह रहे हैं वो हम उन्हें देना ही नहीं चाह रहे हैं, हम उन्हें उसे दुबकाना चाह रहे हैं। तो ऐसे ही करिएगा, गुरुदेव से गुरुदेव को मांगिएगा, फिर देखिएगा। और जब अहित होगा वो जाने, हित होगा वो जाने, उनकी मर्जी, मजा आने लगेगा जिंदगी जीने में। 99% तनाव रहित हो जाएंगे, तनाव रहित हो जाएंगे। आप देखिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत सुंदर। अगली बार फिर बृहस्पति में परमात्मा का चिंतन होगा। ओम श्री गुरुवे नमः।